आगे कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर 46 है। अब धर्मदास जी ने, क्योंकि भाई और बहनों धर्मदास जी की कथा चल रही है, धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं का, हमारी बहुत सी शंकाओं का, हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं अध्यात्म को लेकर, उन सब का परमेश्वर समाधान करेंगे। तो आगे फिर धर्मदास जी ने जिंदा बाबा के रूप में जो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी उनको मिले, उनसे और क्या सवाल किए, भक्ति के बारे में क्या जानना चाहा। तो प्रश्न किया धर्मदास जी ने, हे जिंदा, आप जी ने तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करने वालों की दशा तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा अध्याय 9 श्लोक 23 में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ गीता ज्ञानदाता ब्रह्म को भी नहीं भजते। अन्य देवताओं की भक्ति पूजा करने वालों का सुख समय क्षणिक होता है, यानी थोड़े समय के लिए उनको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग की प्राप्ति करके शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। हे महात्मा जी, धर्मदास जी कह रहे हैं परमात्मा को, हे महात्मा जी, कृपया कोई संसार में हुए बर्ताव से ऐसा प्रकरण सुनाइए जिसे आप जी की बताई बातों की सत्यता का प्रमाण मिले। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का कोई ऐसा उदाहरण दो जिससे मुझे ये पता चले कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ये पूजा के योग्य नहीं है। इनके भक्तों का, इनके उपासकों का मुझे कोई उदाहरण दीजिए। तो जिंदा रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर जिंदा जगदीश का रजगुण ब्रह्मा के उपासकों का चरित्र, यानी ब्रह्मा जी की भक्ति करने वालों का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो बताया जा रहा है। एक हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था और राजा था हिरण्यकश्यप। किसी कारण उसको भगवान विष्णु यानी सतगुण से ईर्ष्या हो गई। उस राजा ने रजगुण ब्रह्मा जी देवता को भक्ति करके प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुजारी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने मांगा कि सुबह मरूं न शाम मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, दिन मरूं न रात मरूं, 12 मास में ना मरूं, न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं। देखो भाई और बहनों, ब्रह्मा जी की कितनी कठिन साधना सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम के उस ब्राह्मण राजा ने की होगी, जो भगत प्रहलाद का पिता था, और जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। यहां लोग पूरी जिंदगी में भैरव भूत को प्रसन्न नहीं कर पाते। बना बना के मंडी, बना बना के समाधि हैं, लाखों रुपयों की तो अगरबत्ती फूक देते हैं, लेकिन फिर भी वो भैरव भूत भी प्रसन्न नहीं होते। और जिस व्यक्ति ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया अपनी भक्ति से, अपने तप से, सोचो उसने कितना त्याग किया होगा, कितना समय दिया होगा, कि किस कदर वो समर्पित हुआ होगा। और अंत में क्या मांगा? ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं। अमरत्व मांगना चाहा, अमरत्व, मैं अमर हो जाऊं, मौत से इतना डर। और भाई और बहनों, ये अमरत्व जिसके लिए हिरण्यकश्यप ने इतना बलिदान किया, इतनी तप किया, इतनी साधना, इतनी भक्ति, इतना समय, वो अमरत्व सतगुरु रामपाल जी हमें सहज में प्रदान कर रहे हैं। सहज में घर बैठे, ना जंगल में जाके तप करना, ना ऊपर को पैर, ना नीचे को सिर करना, ना करोड़ों रुपये लगा के कोई अश्वमेघ यज्ञ करना। मुफ्त में दे रहा है भगवान, मुफ्त में। और जिस मृत्यु के भय से हिरण्यकश्यप इतना डरता था, आज गुरुदेव ने हमें अनमोल ज्ञान देकर हमें किस कदर मृत्यु के स्वागत के लिए तैयार कर दिया है। हमें तनिक भी मृत्यु का भय नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, यानी भगत की स्थिति एक समय इस तत्व ज्ञान से, सतगुरु की भक्ति से, उनके आशीर्वाद से ऐसी हो जाएगी कि जिस मौत के डर से पूरा जग डरता है, पूरी दुनिया डरती है। कहते हैं, जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कद मरूं और कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। भगत की स्थिति ये हो जाएगी एक समय कि ये भगवान मेरी मौत कब आएगी, ये परमात्मा मेरा शरीर छुड़वा दो,
मैं इस गंदे लोक से प्रस्थान करना चाहता हूं आपके साथ परमात्मा। मुझे तो आपका वो पूर्ण परमानंद स्थान चाहिए, सतलोक, जहां जाने के बाद कभी वापस नहीं आना पड़ता, जन्म मरण का दुख नहीं है, 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं है, कोई काम धाम नहीं करना पड़ता, सर्व सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। तो कितनी भाई और बहनों भिन्नता सतगुरु की भक्ति में और यहां के भगवानों की भक्ति में। तो कितना बड़ा सौभाग्य है आप और हमारा, जिस अमृतत्व के लिए हिरण्यकश्यप ने कैसे कैसे घोर तप किए, और आज हमें वो अमृतत्व, परमानेंट अमृतत्व सहज में सतगुरु ने प्रदान कर दिया। जिस हिरण्यकश्यप को मृत्यु का इतना भय, आज परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु के स्वागत के लिए तैयार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुजारी मांगो, क्या मांगना चाहते हो। हिरण्यकश्यप ने मांगा कि सुबह मरूं न शाम मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, दिन मरूं न रात मरूं, 12 मास में ना मरूं, न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, यानी तथा वस्तु, जो तुमने मांगा वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपने आप को अमर मान लिया। और हिरण्यकश्यप ने अपने आप को क्या मान लिया? अमर, कि अब तू नहीं मर सकता। और अपना नाम जाप करने को कहने लगा। जो विष्णु का नाम जपता उसको मार देता। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता था, उसको कितना सताया था। हे धर्मदास, कथा से तो आप परिचित हैं। भावार्थ है कि रजगुण ब्रह्मा का भगत राक्षस कहलाया और अंत में कुत्ते वाली मौत मारा गया। इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने भगत प्रहलाद की फिर रक्षा की, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त कराया और अंत में उसकी छाती फाड़ी नरसिंह रूप धारण करके, अंत में कुत्ते वाली मौत। नंबर 2, तमगुण शिवजी के उपासकों का चरित्र। तमगुण शिवजी के उपासकों का चरित्र। लंका के राजा रावण ने तमगुण शिव की भक्ति की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था। फिर देवी सीता का अपहरण कर लिया। इसका क्या हश्र हुआ आप सब जानते हैं। तमगुण शिव का उपासक रावण राक्षस कहलाया, सर्वनाश हुआ, निंदा का पात्र बना। ये स्थिति है तमगुण भगवान शिव के भक्तों की।